हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ ओरियो राउंड बॉक्स डेजर्ट रेसिपी, जो बहुत जल्दी बन करके तैयार होती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में, सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट में ये बन करके तैयार होने वाली ओरियो डेजर्ट बॉक्स रेसिपी, जो बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इसे आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है, न्यू वीडियो है, वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं 4 पैकेट ओरियो बिस्किट ले रही हूँ, जो जिसकी प्लास्टिक को हम जो रैपर है इसको हम फाड़ करके इसे निकाल लेंगे और एक कैरी बैग में हम इसे डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ सारे जो बिस्किट है, 4 पैकेट के जो बिस्किट है कैरी बैग में मैं डाल दी हूँ उस तरह से, और उसके जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम बांध देंगे, ताकि जब हम क्रश करेंगे तो वो बाहर ना निकले। आप चाहे तो आप रोलिंग पिन की हेल्प से इस तरह से आप इसे क्रश कर सकती हैं, या फिर उससे भी इजी तरीका है कि क्या है कि आप यहाँ पर जो हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं उसमें आप इसमें एक दरदरा या फाइन पेस्ट आप बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे दरदरा रखना चाहेंगे या फिर आप इसे फाइन पेस्ट बनाना चाहेंगे। ये दोनों तरीके से अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसकी क्रीम को निकाल सकते हैं, क्रीम को आप व्हिपिंग क्रीम में डाल करके भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर मैं यहाँ पे क्रीम के साथ ही इसे क्रश की हूँ, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्रीम एंड बिस्किट। और यहाँ पर 1/4 कप हम मेल्टेड बटर डालेंगे और डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम एक अलग सा बॉल लेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी बॉल यूज़ कर सकती हैं, कोई सा भी बॉल या कोई सा भी आप यूज़ कर सकती हैं। आप रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया या इस तरह से राउंड, आप कुछ भी आप यूज़ कर सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे हम अच्छी तरह से हम इसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट, जिसे मैं क्रश कर ली हूँ, इसे डालेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे डाल भी सकती हैं और नहीं भी डालने से इसका टेस्ट जो है और इन्हेंस होता है, अच्छा लगता है खाने में। और इसके बाद में इसे अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसमें हम व्हिप क्रीम डालेंगे। व्हिप क्रीम को भी हम डाल करके इसे अच्छी तरह से इसे हम फैला देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी ये बन करके तैयार होती है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए, आपके घर पे कोई नहीं है, तो आप इसे बना करके आराम से आप इसे खिला सकते हैं। ये बड़ों से लेकर के बच्चों तक को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा ओरियो बिस्किट खाते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा उनकी मतलब पसंदीदा बिस्किट उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से ओरियो डेजर्ट ये स्वीट बना सकती हैं और अपने मेहमानों को आप दे सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएगी और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से हम जो व्हिप क्रीम था उसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। और फैलाने के बाद फिर हम इसमें ऊपर से ओरियो बिस्किट को हम डालेंगे। अच्छी तरह से इसे पूरी कवर करना है, पूरी इसे हम कवर कर देंगे। 2 से 3 पैकेट लगेगा आपको और डालने के बाद पूरी तरह से कवर कर देंगे, इस तरह से कवर कर देंगे। और इसके ऊपर से हम फिर से यहाँ पर डार्क चॉकलेट, आप चाहो तो मिल्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकती हैं, और यहाँ पर मैं डार्क चॉकलेट ले रही हूँ, उसी से हमें कवर कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसे स्किप कर सकते हैं, ये टोटली तरह से ऑप्शनल है। आप डाल भी सकती हैं या नहीं भी डाल सकती हैं, पर चॉकलेट डालने से क्या होता है कि इसका टेस्ट और इन्हेंस होता है और ये खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा जो ये फाइनल लुक है, हमारा जो डेजर्ट बॉक्स है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए, हाफ आवर के लिए इसे हम फ्रीज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये हाफ आवर के बाद ये ठंडा हो जाएगा, अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा, तो इसे हम निकाल करके इस तरह से हम इसे निकालेंगे, जैसा कि आप देख रही हैं वीडियो में, इस तरह से इसे हम निकालेंगे। आप चाहो तो आधा घंटा या 1 घंटा भी रख सकती हैं, पर ये हाफ आवर में ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। आप चाहे, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख रही है, हल्का सा दरदरा होने की वजह से इस तरह से दिख रहा है। अगर आप इसे पूरी क्रश कर देंगे अच्छी तरह से, अगर आप फाइन पेस्ट बना लेंगे और आप इसको और थोड़ी देर ज़्यादा रखेंगे, तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और ये अलग अलग इसका जो लेयर बाय लेयर दिखेगा। तो ये इस तरह से बन करके तैयार हो चुका है। ये हमारा फाइनल लुक है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।